हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक। हमारा फंक्शन चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज 1.2 को हम स्टार्ट करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि तीन तरह के फंक्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, उसमें मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। तो आपको एक्सरसाइज करने से पहले उन फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज है 1.2 उसमें उससे रिलेटेड सेम वही क्वेश्चन तीनों उसमें है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। दे रखा है इसमें कि शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इज 1 1। हमें सबसे पहले ये प्रूव करना है जो फंक्शन दे रखा है वो कैसा है, 1 1 है। 1 1 मीन्स इंजेक्टिव, मीन्स पहला एलिमेंट पहले एक ही एलिमेंट से इमेज बना रहा है। और इसके बाद दिया हुआ है जहां पर आर स्टार क्या दे रखा है, नॉन जीरो रियल नंबर दे रखे हैं। इसमें सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं। इज द रिजल्ट ट्रू, क्या इसका रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू होगा अगर डोमेन आर जो है रिप्लेस कर दिया जाए बाई एन से विद को डोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। तो देखिए यहाँ पर आर स्टार टू आर स्टार मैपिंग हो रही है। मीन्स हमारा जो पहला वाला सेट है जिसे हम डोमेन कहते हैं वो कैसा है, वो भी आर स्टार है। और इससे जहां मैपिंग चल रही है दूसरे वाले से वो भी क्या है, आर स्टार। सारे नॉन जीरो रियल नंबर हैं। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, और रियल नंबर में सभी तरह के नंबर आ जाते हैं जैसे कि रेशनल, इरेशनल और टाइप्स। क्लियर है? तो देखिए 1 1 प्रूव करने का सबसे सिंपल तरीका है एनालिटिकली मेथड, जिससे हम fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलते हैं। डोमेन एक आर स्टार है जिसमें सभी तरह के नंबर आ रहे हैं। तो हमने यहां से लेट करके यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। लेट एक्स कॉमा बाई बिलोंग कर रहे हैं आर स्टार में। क्लियर है? इससे दो एलिमेंट ले लिया हमने, एक्स एंड बाई। अब यहां से हम क्या करेंगे, नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू रखेंगे एफ वाई। ये एनालिटिकली मेथड में होता है कि अगर आप उनकी इमेज को इक्वल रखें देन एलिमेंट भी कैसा आना चाहिए, इक्वल। मीन्स उनकी प्री इमेज भी कैसी आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। एफ एक्स का मतलब 1 अपॉन एक्स और एफ वाई का मतलब एफ वाई मीन्स एक्स की जगह बाई पुट कर दे तो यहां पर 1 अपॉन बाई आ जाएगा। इसे सीधा कर दें, एक्स इक्वल्स टू बाई। तो देखिए यहां से जब इमेज इक्वल है देन प्री इमेज ऑल्सो इक्वल। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, हैंस जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1। ये कह सकते हैं फंक्शन इज इंजेक्टिव। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो एफ इज 1 1 प्रूव हो चुका है। अब हमें ये प्रूव करना है कि इट इज पॉसिबल देन अगर हम आर स्टार की जगह क्या कर देते हैं, एन कर देते हैं। भाई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स दे रखा है। क्लियर है? एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स मीन्स बाई जो दे रखा है वो एक्स का उल्टा है। बाई क्या है, ये फंक्शन। एक्स क्या है, ये फंक्शन। अब देखिए आर स्टार में आर मीन्स रियल नंबर, उसमें सभी तरह के नंबर आते हैं। तो हियर जैसे कि 1.2 बिलोंग करेगा आर स्टार में, ये आपका सेकंड पार्ट के लिए है। ठीक है, 1.2 आर स्टार में करेगा बिलोंग, लेकिन 1 अपॉन 1.2 1 अपॉन 1.2 क्या बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में? भाई ये तो हो गया हमारा एफ एक्स हो गया। और अगर इसको हम उल्टे तो कर रहे हैं, अगर हमारा x की जगह x है तो एफ एक्स क्या हो रहा है हमारा, 1 अपॉन एक्स। x की जगह x है तो एफ एक्स क्या हो रहा है, 1 अपॉन एक्स। अगर 1.2 आर स्टार में बिलोंग कर रहा है तो क्या इसका उल्टा n में बिलोंग करेगा? भाई अगर यहां पर x है तो यहां क्या बन रहा है, 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर हम 1.2 हमने ले लिया यहां पर। अगर इसको हम उल्टा करें तो ये n नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कैसे होते हैं, वो कंप्लीट होल नंबर कहलाते हैं। तो यहां पर ये नंबर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हैंस इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है कि अगर हम n की आर स्टार की जगह n कर देते हैं तब ये फंक्शन हमारा पॉसिबल नहीं है कि वो कैसा हो, ऑन टू बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, चेक करना है इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं और हमें उनका इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी का मतलब है कि आपको चेक करना है कि फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है, और सर्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि वो फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है।
और अगर वन और ऑन टू दोनों आता है इट मीन्स कि वो क्या कहलाएगा, हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एफ सच दैट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है एफ सच दैट मैपिंग हमारी हो रही है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। इसमें पहला वाला नेचुरल नंबर, दूसरा वाला भी नेचुरल नंबर है, और दे रखा है फंक्शन हमारा बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये एफ एक फंक्शन है, इस तरीके से दे रखा है कि n टू n जा रहा है, और एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हमें चेक करना है क्या ये बन है, क्या ये ऑन टू है। अगर ये एक्स इक्वल्स टू बाई आ जाता है तो हमारा बन होगा। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स कोमा बाई बिलोंग कर रहे हैं n में, कोई भी दो नंबर ले लिया हमने जो फर्स्ट वाले डोमेन में प्रेजेंट है। अब क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एफ वाई लेके चलेंगे और एक्स इक्वल्स टू बाई लेके आएंगे। एफ एक्स की जगह क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर, और एफ वाई की जगह क्या है बाई, तो एन बाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बाई स्क्वायर देन एक्स इक्वल्स टू बाई। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि स्क्वायर है तो प्लस माइनस का भी आना चाहिए। भाई हम नेचुरल नंबर लेके चल रहे हैं, पहला वाला जो सेट दे रखा है वो भी नेचुरल का है, दूसरा वाला वो भी दे रखा है नेचुरल का ही है। तो नेचुरल में नेगेटिव नंबर तो नहीं आते, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही होगा, इसलिए वहां पर माइनस का नंबर नहीं आ रहा है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहां से x इक्वल्स टू बाई आ गया, इसका मतलब हैंस f क्या हो गया हमारा, ये 1 हो गया। इज इट क्लियर? अब इसके बाद बन के बाद हमें चेक करना है, बन हो गया इसका मतलब है वो इंजेक्टिव है फंक्शन। अब बन के बाद हमें प्रूव करना है कि ये कैसा है, ऑन टू भी है, मतलब सर्जेक्टिव भी है। सर्जेक्टिव में क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लेके चलते हैं हम बाई, और एफ एक्स को हम बाई को हम लेके आते हैं इन द टर्म ऑफ एक्स। देखिए नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में चल रहा है, आप अगर वैसा नहीं करना चाहते एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए। सेकेंड पार्ट है, या ऐसा लिख लीजिए फॉर ऑन टू। भाई पहला सेट है वो भी नेचुरल नंबर का है, दूसरा सेट है वो भी नेचुरल नंबर का है, ये तो चल रहा है हमारा। यहां से हमारा एक फंक्शन है मैपिंग कर रहा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। ऑन टू फंक्शन, देखिए आपको इन फंक्शंस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इससे लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि आपका वन फंक्शन कैसा होता है, मैनी वन कैसा होता है, ऑन टू कैसा होता है, और वन और ऑन टू अगर दोनों आता है तो वो कैसा होता है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। अब यहां पर ऑन टू फंक्शन के लिए बता रहा हूं मैं। ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि सेकेंड वाले सेट जिससे हम कहते हैं ये डोमेन या हमारा कोडोमेन, उसमें प्रेजेंट सारे एलिमेंट एक प्री इमेज बना रहे हो अपनी डोमेन में। मींस यहां पर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्री इमेज, मतलब वो किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर है? अब यहां पर फंक्शन भी दे रखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। नेचुरल नंबर है तो यहां 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, और डॉट डॉट डॉट। और यहां पर भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट डॉट। जब x इक्वल्स टू 1 रखा देन एक्स स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 मीन्स 1 तो 1 से अटैच हो गया। क्लियर? इसे साफ कर देता हूं मैं। देखिए बहुत ही बेसिक सिंपल तरीके से बता रहा हूं। 2 है, 2 का एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर x इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो f2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो 2 से क्या बन रहा है हमारा 4। अब 1 और 4 के बीच में हमारे दो एलिमेंट बचे 2 और 3। ये तो किसी की इनकी तो इमेज नहीं बन रही है ना इसमें, मतलब इनकी तो प्री इमेज है ही नहीं कोई यहां पर। तो 2 हमारा बिलोंग कर रहा है एन में, इसे कोडोमेन कहते हैं, उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है अपने पुराने वाले एन में जिसे हम डोमेन कहते हैं। तो यहां पर फंक्शन हमारा डोमेन ऑन टू नहीं होगा, सिंस 2 जो कि कहां बिलोंग कर रहा है एन में। और आगे लिख दीजिएगा क्योंकि दोनों हमारे एन है कोडोमेन, 2 हमारा बिलोंग कर रहा है एन में, बट 2 किसका स्क्वायर है यहां पर ये, बट यहां पर क्या लिखेंगे हम √2। भाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, F2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, लेकिन 2
मतलब ये नंबर 1 का स्क्वायर है, ये नंबर 2 का स्क्वायर है, ये नंबर किसका होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। भाई 2 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 2 का, मतलब यहां पर अंडर रूट 2 होना चाहिए, बट अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2। ऐसे लिख दे, या आप यहां मत लिखिए, इसे ऐसे लिख लीजिए, बट 2 किसका स्क्वायर है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 यहां पर बिलोंग नहीं कर रहा है नेचुरल नंबर में, जिसका नाम होगा डोमेन। भाई 2 की प्री इमेज क्या होगी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, अंडर रूट 2 ही होगी ना, जब अंडर रूट 2 रखेंगे तभी तो स्क्वायर आएगा, और अंडर रूट 2 नेचुरल नंबर में आता नहीं है। हेंस जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू का मतलब क्या हो गया, अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है इट मींस वो सर्जेक्टिव नहीं होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन वही चल रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, लेकिन अब मैपिंग कहां से हो रही है, जेड टू जेड। एफ कर रहा है मैपिंग जेड टू जेड। जेड टू जेड का मतलब हो गया इंटीजर से इंटीजर में जा रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर से हम वही करेंगे, लेट कर लिया हमने कि x, y बिलोंग कर रहा है हमारा z में, ठीक है। z कौन सा हमारा डोमेन। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, एनालिटिकली मेथड में दोनों की प्री इमेज बराबर रखते हैं। नाउ सॉरी प्री इमेज नहीं, इमेज बराबर रखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई, एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब यहां से क्या आएगा, प्लस हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट चढ़ेगा, तो यहां से आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई। ये अब क्यों आया, क्योंकि अब इंटीजर की बात चल रही है। -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, 4 आएगा। मींस एलिमेंट हमारे सेम है, एलिमेंट डिफर है लेकिन इमेज सेम बन रही है, मींस मैनी वन है। आपको बताया था मैंने, जैसे यहां पर भी जेड है, यहां पर भी जेड है, ठीक है। -1 का हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन हमारा दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 बनेगा, +1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 बनेगा। तो मैनी वन मैपिंग हो रही है, मींस यहां पर ये नॉट एडजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव है। हेंस एफ इज नॉट इंजेक्टिव कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम यहां पर 1 नहीं है। अब आते हैं इसके बाद ऑन टू के ऊपर। ऑन टू में क्या कहा था कि इसमें प्रेजेंट होने वाले सारे एलिमेंट अपनी प्री इमेज इसमें रखें। तो फिर से वही कि हाँ, यहां पर हमारा क्या आ रहा है, भाई स्क्वायर दे रखा है, इसका भी ध्यान रखिए। अब यहां से फॉर ऑन टू, फिर से भाई हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 3 इंटीजर में आ रहा है ना। भाई 3 हमारा, ये लिख लीजिए, सिंस 3 बिलोंग कर रहा है जेड में, और जेड हम कौन सा ले रहे हैं, कोडोमेन। भाई इसमें 3 आ रहा है, क्लियर है, लेकिन 3 किसका स्क्वायर होता है, अगर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो 3 किसका स्क्वायर होता है, 3 होता है अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 जेड में तो नहीं आता ना, अंडर रूट 3 क्या है, एक प्राइम इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर हमारे इंटीजर में तो आते नहीं है। एंड बट अंडर रूट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, और ये हमारा क्या है, डोमेन। क्लियर हो गया। अब यहां से 3 बिलोंग कर रहा है इसमें, लेकिन इसका जो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर रूट होना चाहिए, वो यहां पर नहीं है। इट मींस एफ जो है वो हमारा कैसा है, नॉट ऑन टू। क्लियर हो गया। यहां से ये बहुत ही सिंपल है, आपको केवल ये तरीका आना चाहिए, और इसके बाद आपको ये देखना, ध्यान लगाना है कि यहां पर हमारा मैपिंग कहां से कहां तक हो रही है, मैपिंग कहां से कहां तक हो रही है। उसके बाद आप सिंपल सा एक्स और वाई ना लेके एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि -1 बिलोंग कर रहा है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 का स्क्वायर 1 होता है। एलिमेंट डिफर है लेकिन उनकी इमेज सेम बन रही है, इसका मतलब यहां पर 1 नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है आप एक क्वेश्चन को एक ही तरीके से करें, कितने भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तरीका सही होना चाहिए।
नेक्स्ट है इसके बाद रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है और एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है हमारा यहां से, तब भी हमें चेक करना है यहां से कि वो फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 है या ऑन टू नहीं है। चलिए इसे साफ करते हैं। इसके बाद फंक्शन हमारा यही रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही चल रहा है काफी टाइम से। और अब की बार मैपिंग हो रही है आर टू आर। आर का मतलब हो गया यहां पर जितने भी रियल नंबर हैं उसका रियल नंबर से मैपिंग हो रही है और फंक्शन दे रखा हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। फिर से हम वही करेंगे भाई, इसकी क्या चेक करना है, सबसे पहले 1 है या नहीं है, इंजेक्टिविटी चेक करना है। इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है -1 सिंस पिछला क्वेश्चन एक्स और वाई लेकर कराया था, अब हम एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं ताकि आपको दोनों मेथड क्लियर हो जाए। -1 बिलोंग करेगा आर में, जो कि क्या है, डोमेन। क्लियर। एंड यहां पर दोनों लिख लीजिए, -1, 1 दोनों नंबर यहां पर आर में बिलोंग कर रहे हैं जो कि डोमेन में है। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, f-1 इक्वल्स टू क्या आएगा, जहां पर x है वहां पर -1 रख दीजिए, 1 आ गया, f + 1, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। यहां पर इनकी प्री इमेज इनकी इमेज सेम आ रही है लेकिन प्री इमेज डिफरेंट है। हेयर जो हम fx1 इक्वल्स टू fx2 लेके चलते हैं वो तो बराबर आ गया, लेकिन जो एलिमेंट है प्री इमेज जो है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि जो हमारा जो f है वो हमारा इज नॉट 1 ये बात क्लियर हो गई। अब -3 बिलोंग कर रहा है आर में, कौन से वाले आर में, कोडोमेन में। अब यहां पर इसके बाद जब ये -3 इसमें बिलोंग कर रहा है, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट अंडर रूट में -3 इसमें बिलोंग करना चाहिए। अंडर रूट में -3 का मतलब क्या बन गया, एक इमेजनरी नंबर बन गया। कैसे, -3 को लिख सकते हैं हम 3 × -1 और इसे अलग अलग किया। अंडर रूट -1 आपने पढ़ा है 11th क्लास में, आयोटा आई की वैल्यू होती है, तो यहां से ये बन गया i√3। और i√3 क्या है, एक इमेजनरी नंबर है, एक रियल नंबर नहीं है। रियल और इमेजनरी मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर हमारा ये इमेजनरी नंबर है जो कि हमारे यहां पर बिलोंग नहीं करेगा, सिंस hence does not belongs to R, hence जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, इज नॉट ऑन टू। क्लियर हुई बात है, बहुत ही सिंपल सा है, एक एग्जाम्पल लेके बताया मैंने। आप -3 की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं माइनस के साथ जो कि इसमें बिलोंग ना कर रहा हो, मतलब रियल नंबर है तो हमें रियल नंबर से हट के कोई और सा नंबर लेना ताकि ये ऑन टू प्रूव ना हो। मतलब है ही नहीं तो प्रूव कहां से होगा, है ना। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब चल रहा है हमारा नेचुरल, इंटीजर और रियल नंबर में, तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो मैंने बताया था ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आएंगे अगर आप उन सभी को अच्छे से पढ़ेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और सिग्नम फंक्शन क्या होता है। तो तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।